आपसे फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा यूएस में अभी जो ट्रैवल बैन लगा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रैवल बैन किया है, किन देशों पे किया है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इस लिस्ट में आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से देश हैं जिनको यूएस के प्रेसिडेंट ने ट्रैवल बैन किया है और इसका क्या कंडीशन है, क्या परिणाम है। तो कौन कौन जा सकता है अमेरिका, किस कैसे जा सकता है, वो सब कुछ आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको करना है क्या है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीजा की वीडियो डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे कि यूएस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जिन देशों पर ट्रैवल बैन किया है, लगाया है, वो देश अमेरिका जाएंगे तो उन्हें क्या दिक्कत हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कौन कौन से देश हैं जिन पर ट्रैवल बैन किया गया है। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ अपडेट मिलेगा और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जो दोस्त हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, बाकी के देशों में जाना चाहते हैं अमेरिका, वो अपनी लिस्ट को ज़रूर देख लें। तो बात करते हैं कौन कौन से देश हैं जिन पे ट्रैवल बैन किया गया है, टोटली ट्रैवल बैन किया गया है, कौन कौन से देश हैं जिन पे कंडीशनल किया गया है, कौन कौन से देश हैं जहाँ पर आप जा तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा सख्ती कर दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले जो यूएस का जो ट्रैवल बैन हुआ है, अमेरिका ने जो ट्रैवल बैन किया है, वो 3 कैटेगरी में है। पहला है रेड, दूसरा है ऑरेंज और तीसरा है येलो। तो 3 कैटेगरी है, रेड, ऑरेंज और येलो। तो रेड कैटेगरी में क्या है कि रेड उनके लिए है, आल ट्रेवल बैन है। रेड कैटेगरी में जो देश आते हैं उन पे आल ट्रेवल बैन है। ऑरेंज कैटेगरी में जो आते हैं उन्हें वीज़ा मिलेगा लेकिन थोड़ा सा उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। और जो येलो कैटेगरी आता है उसमें 60 डेज़ के लिए वीज़ा, 60 डेज़ के लिए उनको एंट्री मिलेगा, लेकिन उसके लिए उनको एड्रेस ज़रूरी, मतलब उनके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए, उनके पास वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, वो सब डिटेल उनके पास होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको जानने के लिए। सबसे पहले आपसे बात करते हैं रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी जो है इसमें ऑल ट्रैवल बैन है, मतलब किसी भी कीमत पे, किसी भी शर्त पे आप अमेरिका जा नहीं सकते और आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो जो रेड कैटेगरी है इसमें ऑल ट्रैवल बैन है, कम्प्लीटली ट्रैवल बैन है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? पहला देश इसमें अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पे भूटान। भूटान को भी ट्रैवल बैन कर दिया गया है और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भूटान को क्यों ट्रैवल बैन किया गया है। कि भूटान की पॉपुलेशन इतनी कम है, इतना छोटा सा देश है, काफ़ी अच्छा देश है, काफ़ी खूबसूरत देश है, लेकिन भूटान को ट्रैवल बैन क्यों किया गया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तीसरे नंबर पे आता है क्यूबा। क्यूबा और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा नहीं है काफ़ी सालों से। क्यूबा उन देशों को सपोर्ट करता है जिन्हें अमेरिका सपोर्ट नहीं करता है। तो क्यूबा और अमेरिका का जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी टाइम से नहीं है और रिलेशनशिप काफ़ी गड़बड़ है। तो क्यूबा का तो मैं मानता हूँ कि अमेरिका ने किया, लेकिन भूटान का क्यों किया ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में। अगर कोई भूटान से है सब्सक्राइबर तो वो कमेंट कर सकता है। नंबर 4 पे ईरान, उसके बाद है लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन। तो ये जो देश हैं ये रेड कैटेगरी में आते हैं। इनके पासपोर्ट पे ऑल ट्रैवल बैन है। अगर आप अफगानिस्तान से हैं, भूटान से हैं, क्यूबा से हैं, ईरान से हैं, लीबिया से हैं, नॉर्थ कोरिया से हैं, सोमालिया से हैं, सूडान से हैं, सीरिया से हैं, वेनेजुएला से हैं, यमन से हैं, तो आपके पासपोर्ट पे यूएस जाने के लिए टोटल बैन है। रेड कैटेगरी में आप आते हैं, ऑल ट्रैवल बैन है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ऑरेंज कैटेगरी। इसमें जो वीज़ा है वो आपके पास वीज़ा है तो आपको एंट्री तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा होगा। थोड़ा सा आपको बॉर्डर पे, आपको इमिग्रेशन में, एयरपोर्ट पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा। तो जो देश ऑरेंज कैटेगरी में आते हैं उनका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले नाम आता है बेलारूस का, जो कि यूरोप का ही एक देश है, लेकिन यहाँ से भी अगर आपके पास आप जाते हो, अगर आपका बेलारूस का पासपोर्ट है तो फिर आपको थोड़ा सा इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप ऑरेंज कैटेगरी में आप आते हैं। तो बेलारूस, इरिट्रिया,
हेती, लाओस, म्यांमार और पाकिस्तान। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मेरे हैं जो पाकिस्तान से हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, या अगर आप यूएस का वीज़ा अप्लीकेशन करने की कोशिश करते हो तो आपके लिए सख्ती होगी। आपको एयरपोर्ट पर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल कंप्लीट ट्रैवल बैन तो नहीं है जैसे कि भूटान का है, लेकिन आपके ऊपर सख्ती होगी, आपके ऊपर काफ़ी दिक्कत होगा, काफ़ी परेशानी होगा आपको यूएस का वीज़ा लेने में। और अगर आप वहाँ जाते हो घूमने के लिए तो उसमें जो काफ़ी अच्छे से आप पेपर आ, अच्छे से पेपर आप लगाइएगा, हर चीज़ आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही आप यूएस जाइएगा, वरना हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। फिर आप बाद में वीडियो बनाओगे कि यूएस का इमिग्रेशन अच्छा नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो उससे आप बचिए। उसके बाद है रूस। रूस और अमेरिका का रिश्ता जो है इतना अच्छा कभी नहीं रहा है, आज भी नहीं है, तो रूस के लोगों के लिए भी काफ़ी दिक्कत होगी यूएसए जाने में। उसके बाद है सीरिया लियोन, साउथ सूडान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये देश जो हैं जो ऑरेंज कैटेगरी में आते हैं, इनको अमेरिका में अलाउ तो होगा जाने के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। इनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनको तो ईजिली यूएस जा सकते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए और अपने काम के लिए। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जिनके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, या जो ऑर्डिनरी लोग हैं, सिंपल लोग, साधारण लोग हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। किसी भी देश के बीच में कोई रिश्ता ख़राब होता है तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये पैसे वाले लोग होते हैं, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है दुनिया उसको बुलाना चाहती है। दुनिया चाहती है कि वो हमारे देश में आए, इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गरीब लोग को। जो गरीब हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, घूमने की इच्छा है, उनको दिक्कत होती है। एक नॉर्मल लोग जो हैं, मिडिल क्लास लोग जो हैं, इनको दिक्कत होती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। उसके बाद येलो कैटेगरी में आता हूँ। येलो कैटेगरी में जो लोग हैं उनको वीज़ा तो वो हमारे यूएस जा तो सकते हैं, लेकिन 60 डेज ही वहाँ स्टे कर सकते हैं। वैसे कि होता है क्या, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो अब अमेरिका के अंदर 6 मंथ तक आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन इन कैटेगरी के लोगों को केवल 60 डेज ही रुकने के लिए दिया जाएगा। उनका एड्रेस, होटल की बुकिंग, रिटर्न टिकट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये उनके पास नहीं होगा तो उनको अमेरिका में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला देश है अंगोला, एंटीगुआ बारबुडा, बेनिन, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, कैपवर्दे, चाड, रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, डोमिनिका, इक्वाटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, माल्टोनिया, सेंट किट्स, सेंट लूसिया, साउ टोमे, वानुआतू एंड जिम्बाब्वे। बहुत सारे लोग इन्होंने वनवातु का पासपोर्ट ले लिया, उनको लगता था कि वो इजीली वनवातु से यूएस चले जाएंगे, वनवातु से यूरोप चले जाएंगे, वनवातु से यूके चले जाएंगे, क्योंकि था पहले ऐसा। वनवातु का जो पासपोर्ट था वो काफ़ी ताकतवर था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी अच्छा पासपोर्ट था। काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया, वनवातु का पासपोर्ट लिया, लेकिन कब किस देश के रिलेशन ख़राब हो जाएं, क्योंकि वनवातु में बहुत सारे लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के वनवातु का पासपोर्ट लेना चाहा, तो वनवातु कंट्री का जो थोड़ा सा जो इमेज है वो डाउन हो गया अपने पासपोर्ट को सेलिंग करने में और बहुत ही फास्ट प्रोसेस करने में। 2 से 3 महीने में आप वनवातु का पासपोर्ट ले सकते हो, आपको कहीं भी स्टे नहीं करना। लेकिन आज जो वनवातु का पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। आपको यूएस के वीज़ा पे आपको काफ़ी दिक्कत होगा, येलो कैटेगरी में आ गया है। और यूरोप ने जो वनवातु के साथ में जो वीज़ा फ्री एक्सेस था वो ख़त्म कर दिया है। तो वनवातु का पासपोर्ट जिसके पास है वो भी अगर यूएस जाता है तो उसे दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। उसके बाद है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का भी पासपोर्ट काफ़ी कमज़ोर है, और जिम्बाब्वे का अगर कोई यूएस जाता है तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो एक बार फिर से मैं ऑरेंज कैटेगरी, 3 कैटेगरी है, रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी पे एक बार फिर से मैं नाम ले लेता हूँ। जो देश बैन है, काफ़ी ज़्यादा देश बैन है, तो इसमें कौन कौन से नाम है? सबसे पहले अंगोला, एंटीगिया बारबुडा, बेनिन, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, कैपेवर्दे, चाड, रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, यहाँ पर सिविल वार चल रहा है, डोमिनिका, इक्वाटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, मार्टूनिया, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, साउ टोमे, वानुआतू और जिम्बाब्वे। तो ये इतने देश हैं जो येलो कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अगर आप यूएस जा रहे हो तो इन देशों से हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी और काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन देशों में ना तो इन देशों की लिस्ट पे ना तो हमारा इंडिया है, ना बांग्लादेश है, ना नेपाल है,
और श्रीलंका नहीं है। तो इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा यूएस जाने में। और अगर आपके पास नेपाल का पासपोर्ट है, फिर आपके पास वीज़ा है यूएस का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जाने में। तो अगर आप इंडिया से हो, आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, तो आप यूएस जा सकते हो। बस आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए और आपका जो पर्पज़ हो वो घूमने का ही होना चाहिए। आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप घूम सकते हैं। बाकी आपके पास जिस कैटेगरी का वीज़ा है उस कैटेगरी के वीज़ा पे आप यूएस जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेशनफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में आपका ना तो कोई पैसा लगेगा, ना आपका कोई कुछ चार्ज नहीं लगेगा। सब्सक्राइब और लाइक फ्री है, तो आप चाहो वीडियो देख ही रहो तो लाइक के बटन पर क्लिक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो 100% सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो केवल वीज़ा गाइड पर ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।